सूरत अल-बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक सिंपल डायग्राम से इसका पूरा स्ट्रक्चर समझा जा सकता है। ये डायग्राम जो कि मैंने बनाई है डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर बयानुल कुरान, और उसके अंदर जो उन्होंने इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशनल इंसाइट्स दी हैं इस सूरत के बारे में, उनसे फ़ायदा उठाते हुए उनको मैंने एक डायग्राम की सूरत दी है। उन्होंने इस सूरत को क्लियर मीनिंगफुल सेक्शंस में डिवाइड किया है। चलें अब स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं कि ये सूरत कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ये लंबी सूरत ज़रूर है, लेकिन इसके इंटायर फ्लो को समझा जा सकता है अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें। इसके 40 रुकू हैं, जिनको कि दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। निस्फ़े अव्वल जो कि 18 रुकू पर मुश्तमिल है, और इसमें साबिका उम्मत मुस्लिमा यानी यहूद से खिताब किया गया है कि उन पे कौन कौन से एहसानात किए गए और उनका क्या तर्ज अमल था, उनके बारे में डिस्कशन है। निस्फ़े सानी या पार्ट 2 जो कि 22 रुकू पर मुश्तमिल है, उसमें मौजूदा उम्मत मुस्लिमा, करंट मुस्लिम उम्मा, इससे एड्रेस किया गया है। फर्स्ट पार्ट को यानी निस्फ़े अव्वल को फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। पहले 4 रुकू, दरमियान के 10 रुकू और आखिरी 4 रुकू। पहले 4 रुकू आप कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी हैं, तमहीदी हैं। उसमें से जो फर्स्ट 2 रुकू हैं उनमें इंसानों के 3 ग्रुप्स की बात की गई है। एक वो लोग जो इस हिदायत से हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे वो जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो दरमियान में रहें। थर्ड एंड फोर्थ रुकू में कुरान मजीद की दावत का खुलासा, समरी है, दीन के बुनियादी अकायद, तालीमात और फ़लसफ़ा इसको बयान किया गया है। बेसिकली ये पूरे मक्की कुरान का जो कि इससे पहले गुजर चुका है उसकी एक समरी है। फिर आ जाते हैं दरमियान के 10 रुकू। इसमें कंटिन्यूस डायरेक्ट एड्रेस है बनी इसराइल के साथ और उनके तर्ज अमल को बयान किया गया है। आखिरी 4 रुकू ट्रांजिशनल हैं, यानी अब एक उम्मत से दूसरी उम्मत की तरफ जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मनसब की मुंतकिली, यानी बनी इसराइल से बनी इस्माइल। तो इसलिए यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तामीर काबा का जिक्र है, किबला की तब्दीली का जिक्र है। ये हैं 4 ट्रांजिशनल रुकू। उसके बाद दूसरा पार्ट निस्फ़े सानी शुरू हो जाता है जो कि 22 रुकूओं पर मुश्तमिल है, और उसमें करंट मुस्लिम उम्मा से खिताब है। अब जो नई उम्मत तश्कील की दी गई है, इससे खिताब किया गया है कि उन्होंने क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। इसमें अहकाम हैं, शरीयत है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि इस निस्फ़ में यानी निस्फ़े सानी में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे पार्ट 1 में एक टॉपिक पे बात हुई, उसके बाद वो कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात हुई, 3 सेक्शंस थे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक टॉपिक पे बार बार बात हो रही है, और 3 से 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ऑल्टरनेटिवली आपको नजर आएगा कि आगे पीछे बात की जा रही है। किन किन टॉपिक्स पे बात हो रही है उनको डॉक्टर इसरार साहब ने ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है अहकाम शरीयत और दूसरा है जहाद फी सबीलिल्लाह। अहकाम शरीयत के अंदर फर्दर इबादात आ जाती हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज वगैरह, और दूसरा है मामलात, यानी आपकी सोशल एस्पेक्ट, सोशल लाइफ के हवाले से डिस्कशन है। जहाद फी सबीलिल्लाह में माल के साथ जहाद जिसमें इन्फाक आ जाता है, और नफ्स के साथ जहाद जिसकी एक पीक होती है क़िताल। तो ये चारों मज़ामीन बार बार आगे पीछे आते रहे हैं इस सेक्शन में। ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। जब मैं सूरत अल-बकरा को इस तरह से पढ़ती हूँ तो मुझे इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प होती है, मेरे जहन में इसकी बिगर पिक्चर रहती है। आई होप कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल था। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वुड लाइक मी टू कीप क्रिएटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। जज़ाकुमुल्लाह खैर।